हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज जो है कर्क चतुर्थी है और ये कृष्ण पक्ष की चतुर्थी है। और आज जो है करवा चौथ का व्रत है। तो करवा चौथ का जो व्रत है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम जानते हैं कि करवा चौथ के व्रत के दिन जितनी भी सुहागिन स्त्रियां होती हैं वो भक्ति भाव से करवा माता की पूजा करते हैं। और जो करवा माता है वो उनका एक प्राचीन काल में एक कहानी से जुड़ी हुई है कि आज तक की जितनी भी कहानियाँ जो कि अपने परिवार की भक्ति पूर्वक जो लोग रहते हैं उनसे संबंधित ये जो चतुर्थी है, जो ये कर्क चतुर्थी है, जो ये कार्तिक मास में आती है, उसमें इसी तरह से भक्ति की जाती है। तो करवा माता के द्वारा भी अपने पति के लिए जो सुहागिन स्त्रियों की तरह एक बहुत बड़ी भक्ति की थी। तो जो ये भक्तियां हैं हमारे जो पुराणों में, वेदों में, हमारे शास्त्रों में कई कहानियां आती हैं। उसमें एक कहानी पहले भी जलंधर की और उनके साथ में जो उनकी पत्नी थी, उनका नाम क्या था? वृंदा। तो वृंदा उनकी पत्नी थी। उन्होंने भी बहुत भक्ति की थी और भक्ति में जो पति की दीर्घ आयु के लिए वो हमेशा तत्पर रूप से भक्ति किया करती थी। इसी तरह से दोस्तों, आज जो ये करवा चौथ का व्रत है इसमें सारी सुहागिन स्त्रियां अपने पति के लिए भक्ति पूर्वक उनकी दीर्घ आयु की कामना करती हैं। ये जो करवा चौथ का व्रत है इसमें इसकी जो कथा है वो मैं आपके सामने पढ़ता हूँ, और वो कथा क्या है और उसका क्या महत्व है ये सभी उससे सामने आएगा। तो कर्क चतुर्थी के दिन सनातन धर्म की प्रथा के अनुसार कर्क चतुर्थी अथवा करवा चौथ कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चौथ को मनाई जाती है। उस दिन सौभाग्यशाली स्त्रियों के लिए यह चौथ का व्रत बड़ा सौभाग्यशाली और महत्वपूर्ण दिन होता है। पतिव्रता जो स्त्रियां हैं अपने पति की दीर्घ आयु की शुभ कामना की भावना से यह महत्वपूर्ण व्रत करती हैं। इस दिन जो स्त्रियां हैं वो चावलों को पीस करके दीवार पर करवा चौथ बनाती हैं, जिसे बर कहा जाता है। और इसका मतलब है कि वो पति की अनेक रूप से उनके रूप के दर्शन उसमें करती हैं। तो इस तरह से सुहागिन स्त्रियों वहाँ पर सारी जितनी भी सुहाग की चीज़ें हैं वहाँ पर रखती हैं और जो है बड़े ही भक्ति भाव से इस व्रत का पालन करती हैं। तो दोस्तों, कुल मिलाकर जो भक्ति है उसी में ही जो सुहागिन स्त्रियां रहती हैं उनका सौभाग्य अटल होता है। और आज तक जितनी भी कहानियां हैं इससे संदर्भित हैं, वो यहाँ तक कि यम के दरबार से भी अपने पति की लंबी कामना के लिए कई तरह के इस तरह के व्रत किया करते हैं। और अपनी पति की जो लंबी आयु के लिए यह व्रत किया जाता है। तो करवा चौथ की जो कहानी है, वो जो कथा है वो इस तरह से है। प्राचीन काल में एक करवा नामक स्त्री महान पतिव्रता थी, जो अपने पति के साथ नदी के किनारे एक गांव में रहती थी। एक दिन उसका पति नदी में स्नान करने गया। दैव योग से स्नान करते समय वहां एक नगर में उसका पैर एक मगर ने नदी में उसका पैर पकड़ लिया। जब वहाँ मनुष्य करवा करवा की आवाज़ लगा रहा था, क्योंकि उनकी पत्नी का नाम करवा था, तो पत्नी को अपने सहायता के लिए बुला रहा था। तो पति की आवाज़ सुन करके वह पतिव्रता स्त्री बहुत दौड़ दौड़ करके वहाँ पर चली आई। उस पतिव्रता स्त्री के आते ही
मगर को उस पतिव्रता स्त्री ने अपनी भक्ति भाव से मगर को एक धागे से बांध दिया, एक कच्चे धागे सूत से बांध दिया। मगर को बांधकर वह अपने पतिव्रत धर्म के बल से यमलोक में पहुंच करके और यमराज से बोली कि हे भगवान, मेरे पति को तो मगर ने पकड़ लिया है और इस अपराध के लिए अब मगर को जो है इस अपराध के लिए आप दंड दीजिए, ठीक है। और मगर को दंड देने के लिए आप उस मगर को सीधे यमलोक भेजिए। और इस तरह से आवाज सुनकर के उस पतिव्रता स्त्री की जब यह वार्तालाप हुई, तो उस वार्तालाप के बाद यम देवता जो वहां पर थे वो भी भयभीत हो गए, क्योंकि उस स्त्री ने दोबारा यह कहा, यदि आप उस मगर को इसका दंड नहीं देते तो मैं आपको ही श्राप दे दूंगी, और इसलिए आप तुरंत ही मगर से मेरी पति की रक्षा करो। अंततः यह हुआ कि मगर को यमराज ने यमलोक पठा दिया और उसके पति की दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया। उसी दिन से दोस्तों यह करवा चौथ का व्रत मनाया जाता है, और इस व्रत को रखने से हर एक सुहागिन स्त्री के पति की रक्षा होती है और इससे उनकी लंबी आयु की कामना बनी रहती है। तो दोस्तों कुल मिलाकर के जो मैंने आपको यह कथा सुनाई, इसका सार यही है कि आज तक जो भी, क्योंकि कलयुग में सभी भक्ति भाव से रहित हो गए हैं, तो भक्ति भाव में ताकि लोग आएं, इसीलिए यह करवा चौथ का व्रत मनाया जाता है, ताकि सभी लोग भक्ति से अपने घर में पूजा पाठ किया करें और सद्मार्ग पर रहें। तो इसी से पति पत्नी के लिए और पति पत्नी के लिए लंबी आयु की कामना करें। और आज तो दोस्तों यह भी आ गया है कि पति और पत्नी दोनों मिलकर के इस व्रत को रखते हैं और एक दूसरे की लंबी आयु की कामना करते हैं। तो भक्ति भाव से यह किया गया जो व्रत है, ये करवा चौथ का जो व्रत है, ये हम सब के लिए बहुत सुखदायी है। तो दोस्तों आज मैंने भी व्रत लिया है, आपको पता है, और मैं इस व्रत को लगातार ले रहा हूँ कुछ सालों से। और पहले तो मैं नहीं लेता था, क्योंकि मुझे पूरी करवा चौथ माता की यह जो कहानी थी वो अच्छी तरह से नहीं समझ में आई थी। अब मेरे को समझ में आने लगी, तो मैं कुछ सालों से लगातार जो है इस व्रत को लेने लगा हूँ, और मुझे बहुत ही सुखद अनुभव होता है, क्योंकि इसमें भी आप पत्नी की लंबी आयु के लिए कामना करते हैं और पत्नी भी आपके लिए करती है, और शाम तक हम जो है इस व्रत को निभाते हैं जब तक कि चांद के दर्शन होते हैं। तो गणेश जी की तो पूजा हम करते ही करते हैं, और रोज ही करते हैं, गणेश जी की पूजा करते हैं, माता की पूजा रोज ही करते हैं। तो क्योंकि हम तो पहाड़ में रहते हैं, तो यहाँ पर तो माता का ही नाम लिया जाता है ज़्यादा करके। वृंदावन में राधे राधे, और यहाँ पर जो है हम भगवती का नाम लेते रहते हैं, जय माता की बोलते रहते हैं, क्योंकि पहाड़ों का तो दर्शन ही माता से। तो इस तरह से हम आज जो है करवा माता की जो इस व्रत में हमने पूरी तरह से जो भगवती करवा का उनको भक्ति भाव से नमन किया और सुबह से उनका नाम ले रहे हैं। साथ साथ में अपने पति और पत्नी हम दोनों एक दूसरे की लंबी आयु के लिए कामना करते हैं और बड़ा सुखद अनुभव करते हैं। तो दोस्तों ये तो आज हमारा जो पूजन का यहाँ पर विधि विधान था, ये मैंने आपको दिखाया। अब मैं आपको दिखाऊंगा, इस तरह से हमने ये रखा हुआ है, और अब हम चांद का आने का इंतजार कर रहे हैं। अब ये मेरी जो धर्मपत्नी है, ये धर्मबंदी है, ये अंजू खंसली जी हैं, और हम दोनों के दोनों तैयार हो रखे हैं बिल्कुल। और हम अभी आपको किचन में दिखाएंगे कि हमने किचन में सब तैयार कर लिया, प्रसाद चढ़ाने के लिए भी तैयार कर दिया, और उसके बाद हम पूजा के लिए जाएंगे। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, अपने किचन की तरफ हम चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये तो बहुत ही सुंदर व्रत है, और इसे करने से व्रत का बहुत बड़ा फल भी मिलता है। तो हम इस समय गांव में हैं, पहाड़ में, और आपको दिखाता हूँ। ये हमारा एक रूम है, इसमें हमने इधर जो है पूजा का स्थान भी बना रखा है। और इसके बाद हम चलते हैं अब किचन में आपको दिखाता हूँ मैं।
तो आज दोस्तों हमने तैयार कर रखा है यहाँ पे बहुत ही अच्छी सी डिशेस बनी हुई है। ये कर दिया तैयार, ये है खीर। अब जो ये चढ़ाई जाएगी ऊपर और करवा माता को चढ़ाया जाएगा। इसके बाद हमने ये देखिए ये पनीर की सब्जी है और ये देखिए ये गैत की दाल की हमने ये बना लिया इसको। और इसके बाद हम इसकी रोटियां बनाएंगे, उसको आटे के अंदर डाल करके अभी सुंदर सी रोटियां बनाएंगे गैत की दाल की। और ये आज का हमारा मेन्यू है। तो इस तरह से दोस्तों देखिए ये तो बहुत ही सुंदरतम ढंग से ये जो व्रत का हमने आज वो किया था। हमारे गांव में नीचे बद्रीनाथ जी का मंदिर भी है, नीचे आपको यहाँ से दिख रहा होगा ये लाइट के जरिए। यहाँ से मैं थोड़ा फोकस करके आपको बताता हूँ। ये देखिए आप नीचे बद्रीनाथ जी का मंदिर भी है। जय बद्र विशाल नारायण की जय। हमारी खिड़की से सीधे दिखाई देता है, किचन की खिड़की है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ ये हमारा दूसरा रूम है और इसके साथ साथ ऊपर भी हमने बना रखे हैं। इस तरह से एक रूम एक सेट ऊपर बना हुआ है। तो ये है और हम पहाड़ में रहते हैं यहाँ। और हमने बहुत ही सुंदर ढंग से आज जो है भक्ति भाव से करवा चौथ का व्रत मनाया। तो दोस्तों मैं आप सभी को इनवाइट करना चाहता हूँ, आप हमारे पहाड़ आइए और जो है पहाड़ों के दर्शन जरूर करिए। अब मैं आपको छत से एक नज़ारा दिखाता हूँ। तो दोस्तों इस समय मैं छत में आ चुका हूँ और इसके ऊपर वाली जो छत में जा कर के अभी आपको दिखाऊंगा कि आज जो है जो चंदा मामा है उनकी क्या स्थिति है। देखियो हमारे पहाड़ के जो गांव हैं, दूर दूर जो थोड़ी थोड़ी लाइटें दिख रही हैं ये गांव है। ये जो थोड़ी थोड़ी लाइट दिख रही हैं, फिर इधर को देखो थोड़ा सा ये बड़ा थोड़ा और बड़ा गांव है, इसमें थोड़ी ज़्यादा लाइटें हैं। और यहाँ नीचे दिखाऊंगा मैं, नीचे देखिए 2-3 लाइटों वाला ये थोड़ा सा गांव है। और उसके बाद और इधर को आएंगे आप, ये देखिए बहुत सामने बहुत दूर पहाड़ी पर ये गांव है। और उसके बाद और भी गांव का इसी तरह से अलग अलग, वो देखिए अलग अलग गांव है ये देखिए। और दूर दराज में जो दिखाई दे रहे हैं लाइट से, ये घनघोर अंधेरे के साथ में दूर दूर के गांव है जो यहाँ से कम कोई 4 किलोमीटर, कोई 5 किलोमीटर, कोई 2 किलोमीटर, कोई 3 किलोमीटर, इस तरह से एक गांव अलग अलग जगह में है। तो अभी तो चांद के आने की कोई संभावना नहीं है और आसमान के भी ये हाल है देखिए। अब मैं ऊपर वाली छत से आपको दिखाता हूँ। चलो मैं ऊपर कहाँ लाइट, ये इधर की ये क्या करना है। आपको एक यार यहाँ तो घुप अंधेरा हो रखा है ऊपर वाली छत में, क्योंकि ऊपर वाली छत में तो लाइट है नहीं। तो फिर भी जो है ये बना हुआ है दृश्य चारों तरफ से, और कहीं भी अभी चंदा मामा आसमान में है नहीं। और बिल्कुल जो है चारों तरफ का ये दृश्य। क्योंकि यहाँ तो ठंड भी काफ़ी हो गई है। मैंने जो है इस समय कोट पहना हुआ है और काफ़ी ठंड का मौसम इस समय बन गया है यहाँ पे, क्योंकि लगातार बारिश होने से अक्टूबर के महीने में ही मुझे लग रहा है कि यहाँ ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। तो आज काफ़ी ठंड है, तो हम दोनों ने जो है स्वेटर और कोट पहने हुए हैं। थोड़ी देर में तो आएंगे ऊपर, है थोड़ी देर अभी बाद आएंगे ऊपर। मेरे पे लगा। तो इस तरह से ये स्थिति है। तो दोस्तों अभी यहाँ पर ठंड भी है, काफ़ी मौसम ठंडा हो रखा है और चारों तरफ की छटा बनी हुई है। लेकिन अभी चंदा मामा तो आएंगे नहीं, और मुझे लगता है कि ये जो है 8:30 बजे तक ही आएंगे और ऐसी संभावना दिख रही है।
तो गढ़वाल में ये हमारी हमने ये दूसरे साल है जब हमने इस व्रत को रखा हुआ है और भक्ति भाव से हम इस व्रत को मनाते हैं। तो आप सभी लोगों से अनुरोध है, कृपया जो है भक्ति भाव से जो है रहिए और दुनिया में एक दूसरे की लंबी कामना करिए और अच्छा सोचिए, अच्छा रहिए, भक्ति भाव से रहिए। थैंक यू वेरी मच।